सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दे। आप परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। आइए हम एक वचन को देखते हैं और ये वचन लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 46 पद से लेकर 49 पद तक। घर बनाने वाले दो मनुष्य। यहाँ पर लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। आइए वचन में जाने से पहले हम दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए और आपके पवित्र संगति के लिए कि प्रभु आप आत्मा के रूप में मेरे पिता परमेश्वर आप सदा हमारे बीच में रहते हैं और आप हमारे अंदर रहते हैं। प्रभु हम आपके नाम से मांगते हैं प्रभु जी कि जो वचन पढ़ा गया है उस वचन के भेदों को प्रभु जी आप अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम तक पहुंचाएं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जब ये वचन बोला जाए मेरे परमेश्वर तो आपकी आत्मा के सामर्थ्य से बोला जाए। बोलने वाले आपका आत्मा हो प्रभु जी, और जितने भी लोग ये वचन को सुने मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन उनके हृदयों में 100 गुना बस जाए और 100 गुना फल लाने पाए, और उनका जीवन प्रभु जी आपके प्रेम में और आपके भय में प्रभु जी बढ़ता जाए, और वो प्रभु जी निरंतर प्रभु जी आत्मा में चलने पाए, आत्मा से भरपूर होते जाएं, और केवल वचन को सुनने वाले न बने परमेश्वर, परंतु उस पर चलने वाले बने प्रभु जी। ये वचन 100 गुना इस तरह से उनके जीवन में काम करे। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के, आप हमने जो मांगा है आपने दे दिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस वचन को देखते हैं। घर बनाने वाले दो मनुष्य, मत्ती 6 अध्याय उसका 46 लेकर 49 पद तक। यहाँ पे लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। यहाँ पे हम 46वें पद में देखेंगे, प्रभु ने कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो। प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु उनसे प्रश्न पूछता है, प्रभु उन लोगों से सवाल करता है जो लोग उसके पास जाते हैं और उसके वचन को सुनकर भी उस पर नहीं चलते हैं। प्रभु उनसे कहता है कि जब तुम मेरा वचन सुनकर उन्हें नहीं मानते तो फिर मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो। प्रभु ने हमें इसीलिए बुलाया ताकि हम उसके वचन को सुने और उसे अपने जीवन में उतारें और उस पर चलें। इस वचन का मतलब यही है। प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम वचन को
सुने और उसको माने। बहुत से लोग कलीसियाओं में जाते हैं, बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, पर वो केवल बाइबल को पढ़ते हैं परंतु उन वचनों पर चलते नहीं हैं। उन वचनों के अनुसार उनका जीवन नहीं है। चर्च में, गिरजाघरों में वो वचन को सुनते तो ज़रूर हैं, पर उन वचनों पर चलने का प्रयास नहीं करते। और प्रभु उनसे कहता है, खुदा का आत्मा उनसे बात करता है कि जब तुम मेरे वचनों पर नहीं चलते तो मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो। प्रभु चाहता है कि हम उससे हे प्रभु कहने वाले न बने, हम उसके वचनों पर भी चलें। केवल हम हे प्रभु ना कहें। प्रभु ने हमें अपने पास इसलिए नहीं बुलाया कि हम केवल बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, उपवास करें और उससे हे प्रभु कहें। प्रभु ने हमें इसलिए ही बुलाया है कि हम ये सब काम करें और उसके साथ वचन पर चलें, वचनों को मानें, आत्मा में बढ़ते जाएं, पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम बढ़ते जाएं। इसीलिए प्रभु ने हमें बुलाया। और यही कारण है कि आज मसीहियों के जीवन में तनाव क्यों है, परेशानियाँ क्यों हैं, तकलीफ़ें क्यों हैं, आज वो उन्हें डरावने सपने क्यों आते हैं, वो जादू टोना से क्यों ग्रसित हैं, क्योंकि वो वचन को सुनते तो हैं पर उसे मानते नहीं हैं। इसीलिए उनका जीवन तकलीफ़ों में है और शैतान उन्हें नाश की ओर, नरक की ओर लेकर चला जाता है। और बहुत सी आत्माएं इसी वजह से नरक में चली जाती हैं, इसी वजह से उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होता है, क्योंकि हम प्रभु के वचनों पर नहीं चलते। तो हमें प्रभु के वचनों पर चलना है। 47वें पद में लिखा, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। प्रभु ने 47वें पद में कहा, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। प्रभु ने एक बात कही उनके बारे में कि जो कोई मेरे पास आते हैं और मेरे वचनों को सुनकर मानते हैं। प्रभु ने उनके बारे में एक बात कही, एक तारीफ कही, एक प्रशंसा कहा। और वो क्या था? प्रभु ने कहा 48वें पद में लिखा, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। 48वें पद में लिखा, वह उस मनुष्य के समान जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। प्रभु उनके विषय में कहता है जो वचनों पर चलते हैं, और कहता है कि जो कोई मेरे वचनों को सुनता है और मानता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय मिट्टी को गहरी खोदा और उसकी नींव रखी और अपना घर चट्टान पर बनाया। पर जब बाढ़ें आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी। परमेश्वर का वचन है कि प्रभु ने ये बात जो कही कि जो लोग भी उसके वचनों पर चलते हैं वो ऐसे ही हैं। खुदा की सामर्थ उनके जीवन में ऐसे ही है। खुदा उनके जीवन में ऐसे ही कार्य करता है, क्योंकि जो वचन पर चलते हैं उनके साथ प्रभु के स्वर्गदूत रहते हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहता है। इसी कारण उनके ऊपर
शैतान का कोई दाव नहीं चलता। वो शैतान की युक्तियों से बचे रहते हैं। परेशानियाँ आती हैं, यस परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, क्योंकि लिखा है बाढ़ें आई, उस घर पर भी आई जो चट्टान पर बना था। तो उनके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, परंतु जो लोग खुदा के वचनों में बने हुए हैं वो परेशानियाँ उन्हें हिला तक नहीं पाती हैं। आमीन, हालेलुया, क्योंकि वो प्रभु के वचनों पर चलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो खुदा के वचनों पर नहीं चलते हैं, जो वचन को सुनते तो हैं, बाइबल पढ़ते तो हैं, परंतु उन वचनों को नहीं मानते, उनके जीवन में शैतान का दाव चलता है और शैतान उनसे पाप और भी करवाता है और उन्हें विनाश की ओर, नरक की ओर लेकर चला जाता है। क्योंकि इनके घर की नींवें कमज़ोर हैं, इनका आत्मिक जीवन कमज़ोर है, ये आत्मिक रूप से कमज़ोर हैं। पाप ने इन्हें कमज़ोर कर दिया है और इसी कारण शैतान इनसे गुनाह करवाता है और इनको विनाश की ओर लेकर चला जाता है। और इनके जीवन में जो तकलीफ़ें आती हैं, जो शैतान इनके ऊपर मुसीबतें डालता है, तकलीफ़ें डालता है, वो पूरी तरीके से इनके जीवन में आ जाती हैं और शैतान का काम इनके जीवनों में होता है, इनके परिवारों में होता है और इनके बीच होता है, क्योंकि इन्होंने शैतान के लिए दरवाज़ों को खोल दिया पाप के द्वारा, प्रभु के वचनों को न मानने के द्वारा। और ये इस कारण हुआ क्योंकि इन्होंने खुदा के वचन को सुनकर नहीं माना, जिसके कारण परमेश्वर के स्वर्गदूत इनके साथ नहीं थे, परमेश्वर की सामर्थ्य इनके साथ नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह इनके साथ नहीं थे और खुदा का अनुग्रह इनके ऊपर नहीं था, क्योंकि पाप की वजह से इन्होंने इन सारी चीज़ों को अपने जीवन से दूर कर दिया। जिन लोगों ने खुदा के वचन को नहीं माना और शैतान उनके घरों को विनाश की ओर लेकर चला गया, नरक की ओर भी लेकर चला गया। और जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं और मानते हैं वो सदा सर्वदा बने रहेंगे, वो अनंत काल तक बने रहेंगे। परंतु जो वचन को सुनकर भी उन पर नहीं चलते वो नष्ट हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। तो खुदा ये चाहता है कि हम वचन को केवल सुने ना परंतु उस पर चले भी। और 49वें पद में लिखा, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। 49वें पद में लिखा, जिन लोगों ने खुदा के वचन को सुनकर नहीं माना वह उन मनुष्यों के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, जिसने मिट्टी पर ही घर बना दिया। और जब आंधियाँ आई, जब तकलीफ़ें आई, जब तूफान आए, जब बाढ़ें आई तो वो घर गिर गया। यानी कि जब शैतान ने उनके जीवन में परीक्षाएं लाई, टेम्पटेशन लाया, प्रलोभन लाया, पाप का प्रलोभन लाया, तो वो उनको गिरा दिया पाप में, उनको गिरा दिया वो स्वास्थ्य में, उनको गिरा दिया वो उनकी स्थितियों से नीचे, क्योंकि खुदा का वचन उनके जीवन में कार्य नहीं कर रहा था। यह इसीलिए हुआ क्योंकि खुदा का वचन उनके जीवन में कार्य नहीं कर रहा था। इस वजह से उनका वो जो है नाश की ओर चले गए, वो जो है पाप की ओर चले गए। तो हमें वचन को पढ़ना है, उन वचनों पर चलना है, प्रभु से अनुग्रह मांगना है, प्रभु से सामर्थ मांगनी है कि हम अपनी गलतियों को पहचाने, हम कहाँ पर
गिरे हुए हैं वहाँ से निकलें। प्रभु का वचन हमारी सहायता करेगा, प्रभु का आत्मा हमें निकालेगा और उसका लहू हमें शुद्ध करेगा। तो खुदा ने हमें अपने पास इसलिए नहीं बुलाया ताकि हम केवल बाइबल पढ़ने वाले बने या वचन को सुनने वाले बने, परंतु हर एक वचन जो प्रभु ने पवित्रताई के कहे हैं, जो प्रभु ने मना किए हैं कि इन बातों को मत करना, उन सारी बातों को हम अपने जीवन में करें। बाइबल में लिखा, जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। हर एक स्वर्ग के राज्य में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बहुत से लोग खुदा के वचन को सुनते तो हैं पर मानते नहीं, परंतु जो सुनेंगे उस पर चलेंगे वो निश्चय ही स्वर्ग में जाएंगे। और प्रभु ने कहा, जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता है, उस दिन बहुतेरे आएंगे न्याय के दिन और मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और मैं अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और प्रभु ने ये भी वचन कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा ये है, परमेश्वर पिता की इच्छा ये है कि हम पवित्र बने, हम उसके वचनों पर चलें। यही प्रभु की इच्छा है और उसका वचन ही हमें पवित्र करेगा। तो हम वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बने, ताकि हमारा आत्मिक जीवन में और भी उन्नति होने पाए, हम आत्मा की भरपूरी में बढ़ते जाएं, खुदा की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे और जो ब्लेसिंग्स स्वर्गदूतों के द्वारा आसमान से हमारे जीवन में आती है वो हम पर बनी रहे, हमारा घर बना रहे, हमारे लोग बने रहे, हमारी आशीषें बनी रहे, हमारी चंगाई बनी रहे, हमारा उद्धार बना रहे। परंतु ये तभी होगा जब हम वचन पर चलेंगे। तो खुदा इस वचन के द्वारा हम सबको वचन पर चलने की सामर्थ्य दे और हमें ऐसी सामर्थ्य दे, हम पर अपना ऐसा अनुग्रह करे कि हम उसके वचनों पर ही चलें, सुनने वाले ना बने। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।